राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं, हमारे सारे लाला स्नान कर रहे हैं। गरम गरम पानी में थोड़ा सा यमुना जल डाल के हमारे कान्हा जी स्नान कर रहे हैं। आज वीडियो बन रही है क्योंकि वीडियो का स्टैंड नहीं है मेरे पास, वीडियो फ़ोन रखने का कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं वीडियो एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से उनको स्नान करवा रही हूँ। आप जैसे भी हो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ने, हमारे ठाकुर जी ने, सभी ठाकुर जी ने, जो हमारी श्री जी हो, हमारे लाला हो, हमारे गोपाल, हमारे कान्हा, हमारे कृष्णा, सभी ने एक रंग की पोशाक पहनी है। किसी ने भी अलग रंग की पोशाक नहीं पहनी है। तो आप सब इनके दर्शन कीजिए मानसिक तौर पर और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो चलिए गोपाल जी को देख लीजिए। गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके हैं, अब हम इन्हें इत्र लगा रहे हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे से इत्र मालिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे गोपाल जी को इत्र सेवा बहुत पसंद है। और हमने इत्र पहना लगा दिया है इनको। अब हम इनकी पोशाक पहनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे आजकल गोपाल जी बहुत ज़्यादा ही नखरे करते हैं पोशाक धारण करने में, बहुत 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 तंग करते हैं मैया को। तो इनकी पोशाक तो वैसे जैसे तैसे मैंने पहना दी। और देखो इनकी पोशाक पहनाते ही यहाँ देखो कैमरा भी गिर गया था, और कैमरा गिर गया था तो देख लो अब मेरे पास कुछ स्टैंड तो है नहीं। मैंने पकड़ा और उसको किसी किसी बर्तन के माध्यम से टिका के मैं ये वीडियो पूरी बना रही हूँ ताकि आप सब बाल गोपाल की दर्शन कर सकें। ये देखिए इनको पगड़ी, देखिए देखिए। अब आप इनकी खुद लीला देख लीजिए, आपके सामने है। पगड़ी पहनाने के बाद ये पगड़ी उतारने की पूरी कोशिश करते हैं पर नहीं, मैं उतारने थोड़ी देगी। अब देखिए लाला, लाला भी बच के निकलना चाह रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। जब भी इनको मैं कपड़े पहनाने की कोशिश करती हूँ, पोशाक धारण करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ एक या तो मेरे हाथों से गिरवा देते हैं या फिर कुछ ना कुछ फैला देते हैं। कभी कोई कुछ सामान इनका नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। तो ये ठाकुर जी की लीला है, पता नहीं है ठाकुर जी हमसे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कई बार लाला की भाषा, पर मुझे इतना पता रहता है लाला कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। तो चलिए कान्हा को फटाफट से इत्र लगा दे क्योंकि ठंड हुआ है। पता नहीं है ठंड किस तरीके की ठंड है, समझ में ही नहीं आता है। कभी धूप निकल रही है, कभी धूप नहीं निकल रही है, कभी हवा, धूप है और हवा इतनी सर्द है कि धूप में बैठा नहीं जा रहा है। भगवान जाने, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी की लीला, यूनिवर्स की लीला यही जानते हैं। तो चलिए कान्हा को फटाफट से पोशाक पहना देते हैं। इत्र सेवा हो गई है कान्हा की। कान्हा ने भी सेम टू सेम पोशाक पहन ली है। ये देखिए अब कान्हा ने पोशाक पहन ली है और ये कान्हा ने पगड़ी पहन ली है। और बहुत सुंदर लगते हैं ये कान्हा जी जब अपनी पोशाक और पगड़ी धारण कर लेते हैं। गिरा लो सब कुछ गिरा लो आज तो आप सभी कुछ। अब हमारी छोटी लाडो आ गई है, हमारी लाडो को इत्र सेवा दे रहे हैं। लाडो भी पोशाक पहनेगी सेम टू सेम कलर की। मकर संक्रांति पे आप सभी ने तिल के लड्डू, गुड़, गज्जक सभी ने, जिन्होंने ये बनाने की कैपेसिटी होगी वो बनाए होंगे, नहीं तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वो लेके आए होंगे। पर आप मकर संक्रांति बना रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो अपने किस किस राज्य से, किस किस जगह से देख रहे हैं ताकि हमें पता चले ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है। तो जिन लोगों के पास समय नहीं होता, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बाल गोपाल जी के दर्शन आप मानसिक तौर पर कर लीजिए। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता मंदिर जाने का या अपने घर के ही मंदिर में पूजा पाठ करने का, क्योंकि जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, जो सिर्फ मन में आस्था रखते हैं, उनको इस वीडियो के द्वारा ठाकुर जी के दर्शन हम करवाते हैं मानसिक तौर पर और इनकी लीलाएं हम बताते हैं। इनकी लीलाएं तो हर रोज़ है, हर रोज़। अगर मैं इनकी लीलाओं का वर्णन करने लग जाऊंगी तो मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ेगा और हर एक डे का इनका अलग ही चैनल, अलग ही मतलब लीला तुम आप लोगों को सुनाई देगी, समझ में आएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ जितना आप लोग देख सकें, वरना ठाकुर जी की लीला हर घर में अलग ही ढंग से ठाकुर जी बताते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए ठाकुर जी ने अपने इत्र सेवा ले ली है, स्नान कर लिया है। पहले हम इन्हें थोड़ा सा अंदर से गर्म बॉडी वॉर्म पहनाएंगे ताकि ठंड बहुत है और हम अपने लाला को इस तरीके से कैसे छोड़ दे। छोटे लालाओं के लिए बॉडी वॉर्म मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरे छोटे लाला जितने भी हैं ना उनके साइज़ के बॉडी वॉर्म मुझे मिलते नहीं, इसलिए मैं उन्हें पूरा कवर करके कंबल में उनको अच्छे से ढकती हूँ ताकि उन्हें ठंड ना लगे। क्योंकि लाला है हमारे, हमारे बालक है, तो बाल स्वरूप हमारे लाला है, उनका भाव बाल स्वरूप ही आता है। तो उनको हर चीज़ से हमें बचाना पड़ता है जैसे हम मनुष्य के बच्चों को बचाते हैं।
फिलहाल तो हमारे ठाकुर जी बॉडी वॉर्म पहन चुके हैं और ये इनके ईयरिंग में पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। नए वाले ईयरिंग पहनाऊंगी और ये छोटे वाले ईयरिंग मैं उतार रही हूँ। फिलहाल तो छोटे वाले ईयरिंग इन्होंने उतरवा ली है। ये वैसे बिना ईयरिंग के मेरे वाले कृष्ण ज़्यादा रहना अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि ईयरिंग इनको कंफर्टेबल नहीं लगती है, वो इनके कानों में चुभती है। फिर भी मैं इनको 30 त्योहारों पे, स्पेशल डेज पे इनको पहनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, इनसे आगे लेके। चलिए फिलहाल तो ये मैंने पहना दी है। अब आप सब दर्शन करते जाइए। हमारे कृष्ण तैयार हो रहे हैं स्नान करने के बाद। तो चलिए, बॉडी वार्म दिख रहा है, दिखने दीजिए, कोई बात नहीं लाला, ठंड है। हाँ, मनुष्यों का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फैशन में नहीं आना, ज़्यादा फैशन के चोचलों में नहीं आना ठाकुर जी, समझ गए आप। मेरे बालक, मेरे बाल स्वरूप, मेरे गोपाल, किसी भी चीज़ में आपको चोचलेबाजियों में नहीं आना। आप साधारण से तौर पर हमेशा सज होते हो और आप हमारे साधारण तौर पर सज होके इतने सुंदर लगते हो कि आपके मुख से नज़र नहीं हटती। तो चलिए, तैयार हो चुके हैं ये और मैं इनको फूल पहना देती हूँ माला, क्योंकि मैं इनके लिए फूल नहीं लेके आई, क्योंकि मैं हर तीज त्योहारों पे फूल माला सब लेके आती हूँ। पर मैं नहीं इस बार लेके आई, ना लोरी पे लेके आई हूँ, ना नए साल पे, ना ही मैं मकर संक्रांति पर, क्योंकि ठंड है और फूल होते हैं ठंडे। और मैं लालाओं के पास फूल नहीं रखती हूँ ठंड में, क्योंकि वो ठंडे फूल जब मुझे ही ठंडे लगते हैं, मैं अपने आप से लगा के चलती हूँ, तो लालाओं को कितने ठंडे लगेंगे। भले ही वो भगवान है, लेकिन मैं अपने लालाओं को ठंडी चीज़ों का नहीं सेवन करवा सकती, नाम ही उन्हें धारण करवा सकती। तो इसलिए कागज के फूलों की माला उनके लिए पर्याप्त होती है सर्दियों में। और ये हमारी श्री जी, हमारी राधिका आ गई है। इन्होंने भी स्नान कर लिया है, इत्र सेवा ले ली, पोशाक धारण कर ली है और अब राधिका भी सिंपल तरीके से सज हो रही हैं। राधिका वैसे भी सज होने के बाद बहुत सुंदर लगती है, चाहे वो गहने धारण करे या ना करे, वो सिंपल सी अपनी इस मुख से ही इतना प्रसन्न कर देती है कि इनके चेहरे से नज़रें नहीं हटती, क्योंकि इनका मुख मुझे बहुत सुंदर लगता है, सभी को सुंदर लगता है। करुणा माई है, ये कृष्ण मनोहारिणी है, ये तो हमारी श्री जी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वाह 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 वाह, नज़र न लगे मेरी लालों को। अरे देखिए मेरी किशोरी जू आ गई, नज़र न लगे मेरी किशोरी जू को। देखो, स्नान कर लिया, इत्र सेवा ले ली है श्री जी ने, और अब ये वस्त्र भी पहन लिए हैं और इनके इयररिंग्स भी इनके अच्छे लग रहे हैं, जो दूर से ही चमक रहे हैं। और ये हमारी वृंदावन वाली किशोरी हैं, तो इनका तो हमें स्पेशली खास ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, अब किशोरी जी ने सब कुछ पहन लिया, अपने गहने वहने, सुंदर सी बन रही हैं। चलो, अब आप सब दर्शन करो और वीडियो में बताओ आपको ये वीडियोस कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कैसी भी लगती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। और अगर कुछ लिख भी नहीं पाए तो राधे राधे ज़रूर बोला कीजिए। राधे राधे जितना बोलोगे आपके सब के कष्ट हरेंगे ही हरेंगी राधा। तो चलिए, हमने किशोरी जी को भी माला पहना दी। मेरे पास 2 ही माला थी, इसलिए मैंने राधिका को नहीं पहनाई थी, अपनी लाडो को पहना दी है। कोई बात नहीं, लाडो राधिका एक ही है, तो इसलिए सब चलता है। हमारी किशोरी जी, हमारे कान्हा जी भाव देखते हैं, चीज़ें नहीं देखते हैं। तो मेरे पास 2 ही माला थी, तो मैंने अपनी इस वाली किशोरी को वो माला पहना दी जो मैंने अपने लाला को पहनाई थी। तो आप सब दर्शन कर लीजिए, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में, जब आप वीडियो देखें तो पूरी देखा कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और आप सब दर्शन करते जाइए। सभी लोग एक साथ सज हो गए हैं और एक ही रंग की पोशाक में, एक ही रंग में रंगे हुए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभ